हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आधुनिक भारत के इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि केंद्र व राज्यों के संदर्भ में जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें जो बार बार प्रश्न रिपीट होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का हमारा है। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर हमारा पहले बना चुका हूं मैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किन दो महाशक्तियों के बीच में हुई थी, या किन दो महा को छोड़िए आप, शक्तियों के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में, अंग्रेजों और राजपूतों के बीच में, अंग्रेजों और मराठों के बीच में। तो ये जो अमृतसर की संधि है ये सभी को ज्ञात है कि अंग्रेजों और रणजीत के बीच में हुई थी। साथ में ये भी बताया है, ये भी पूछ सकते हैं कि कब हुई थी, तो ये 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। किन के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ठीक है, इस प्रकार का एक कथन दिया हुआ है। उसके संदर्भ में हमें विकल्प दिए हैं कि संबंधित जो कथन है वो किस शासक का है। कथन क्या है कि ईश्वर की इस प्रकार की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। ये जो कथन था ये था महाराजा रणजीत सिंह जो है इनका ये कथन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 3 नंबर का। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? नवनिहाल सिंह, दलीप सिंह, या शेर सिंह, या आपके हैं महाराजा रणजीत सिंह? तो जो सिख राज्य जो पंजाब में था उसका जो अंतिम राजा कौन था? इसका अंतिम राजा था दलीप सिंह। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। टिप्पू सुल्तान ने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को, मैसूर, बेंगलुरु, या कोयम्बटूर को? तो टिप्पू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अब टिप्पू संदर्भ के लिए हमारे लिए एक नोट आया है कि टिप्पू सुल्तान ने जेकोबिन क्लब की स्थापना की, जो कि फ्रांस का एक क्लब था, उसकी स्थापना की और उसका खुद मेंबर भी बना था। तो ये पूछ सकते हैं कि भारतीय शासक कौन था जो कि जेकोबिन क्लब का सदस्य था? तो टिप्पू सुल्तान जो है वो जेकोबिन जो आपका क्लब था, ग्रुप था, उसका मेंबर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? यानी जो वर्तमान समय में जिस प्रकार से आपके दूतावास हमारे होते हैं उस प्रकार से ऐसा कौन सा शासक था जिसने उस समय में दूतावास अपने स्थापित किए थे? तो ये जो था टीपू सुल्तान, बिल्कुल टीपू सुल्तान जो थे इनके द्वारा उस समय आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए गए थे अपनी विदेश नीति में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 में, या 1799, 1793, या 1796? जो 1857 तो नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, जो कि चतुर्थ उंगल जो मैसूर था युद्ध था उसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और एक है 1857, सभी को ज्ञात है 1857 जो कि क्रांति होती है, कुछ इतिहासकारों ने जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से संज्ञा दी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कुछ कथन दिए हुए हैं उन पर विचार करना है। उसके बाद में हमें यह देखना है कि कौन सा कथन राइट है। भारत के यदि आप किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं तो आपके लिए जैसे केंद्र की हो गई, या आपके जहाँ पे भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यानी हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य की होगी जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए ये जो क्लासें हैं एक रिवीजन के मोड पे काम करेंगी। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करें। इसमें कथनों पर विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, या लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम, ये की नहीं है, यहाँ पे के कर लेना। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वोरेन हेस्टिंग
थे, न कि रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, इसलिए ये कथन आपका गलत हो गया, ये जो है गलत हो गया। दूसरा क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हाँ, बी वाला सही है, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग को लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग को कब बनाया गया था? 1774 को या 84, 1785 या 93 को? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग, इनको 1774 को बनाया गया था। कब बनाया गया था वोरेन हेस्टिंग को? तो 1774 को बनाया गया था। ठीक है, और बंगाल के जो प्रथम थे ये भी वोरेन हेस्टिंग ही थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1784 में क्या होता है? तो 15 जनवरी और 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में की गई थी। कब की गई थी? 15 जनवरी 1784 को। कहाँ पे? बंगाल में, कोलकाता में की गई थी। 9 नंबर का प्रश्न है, यही प्रश्न आ गया माफी चाहता हूँ। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी ने हमने बात की, तो जो वोरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे ये कब थे? 1774 में थे। और इसमें ये जो इसकी स्थापना होती है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, कौन करते हैं? विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। ये 1784 में की जाती है। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों की चर्चा की जाती है जो कि किसी न किसी एग्जाम में अभी तक पुट अप हो चुके हैं। ऐसा कोई एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा आपको जो कि किसी न किसी एग्जाम में न आया हो। ठीक है, जैसे राजस्थान के अगर आप निवासी हैं तो राजस्थान के संदर्भ में हम राजस्थान जियोग्राफी की बात करते हैं, राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं, राजस्थान कला संस्कृति की बात करते हैं, राजस्थान पॉलिटिक की बात करते हैं। और यदि आप भारत के किसी भी कोने से किसी राज्य विशेष से तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया पॉलिटिक की MCQ प्रश्न है उनकी बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशियन हिस्ट्री की बात करते हैं, और मिडाइवल जो हिस्ट्री है इसके संदर्भ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की बात करते हैं। साथ में कुछ समय बाद में हम जो जनरल साइंस है उसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम से पहले आपके लिए बूस्ट का काम करेंगे। आपको केवल प्रतिदिन 20 मिनट देने हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्रश्न की बात करता हूँ, क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने वेब गति सिद्धांत के अंतर्गत क्रमशः राज्यों का अधिग्रहण किया था। तो आपको ये पूछ सकता है जो ये वेबगत सिद्धांत है वो किस गवर्नर जनरल का है या मतलब किस महाशय का है? तो लॉर्ड डलहौजी ने मतलब क्रम आपको मिलाने से पूछ सकता है कि इनको मिलान कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो वेबगत सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने कुछ राज्यों का अधिग्रहण किया था, तो वो राज्य कौन कौन से हैं क्रम से बताना है। तो सतारा, जीतपुर और संबलपुर। ठीक है, इसको सतारा को 1848 में विलय किया था इसका, और जीतपुर को और संबलपुर को 1849 में इसका विलय किया था। और साथ में आपको मैं बता दूं झांसी जो है इसका विलय इन्होंने किया था 1853 में। इस प्रकार से इनका विलय होता है। करौली का भी होता है, नागपुर का भी होता है, उदयपुर का भी विलय होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रिंग फेस नीति का संबंध निम्न में से किस से है? हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, वोरेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव से? तो रिंग फेस की जो नीति है इसका संबंध है वोरेन हेस्टिंग से है। इसका संबंध किससे है? वोरेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रिंग फेस की नीति बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रिंग फेस की नीति किन से है संबंध? वोरेन हेस्टिंग से है। इनका कार्यकाल भी अभी मैंने बताया था, कितना था? 1774 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। ये वोरेन हेस्टिंग जो महोदय हैं इन्होंने बंगाल में इसको समाप्त किया था। किसने किया था? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो विषय होते हैं वो उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसे द्वैध शासन बोलते हैं। ठीक है, केंद्र में अलग होता है, राज्य में अलग होता है। इस प्रकार से द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे जाना जाता है? यानी द्वैध जो डुअल सिस्टम था ना उसका जनक कौन है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मेकाले। मेकाले महाशय जो हैं ये विधि सदस्य थे। हेक्टर मुनरो आपको पता है बक्सर के युद्ध में प्रमुख भूमिका थी। लॉर्ड क्लाइव
लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की जो थी आपके प्लासी के युद्ध में थी। तो इसका जो राइट आंसर है द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, तो डी आंसर जो है वो इसका राइट है। सर लियोनेल कर्टिस को इसका जनक कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला गया था। गवर्नर जनरल का जैसे ही उनका भारत से उनको लंदन बुलाया गया, तो लंदन बुलाने के बाद में उन पे ऐसे कौन से मतलब गवर्नर जनरल थे या लॉर्ड थे जिनके ऊपर महाभियोग की कार्रवाई हुई थी। लेकिन वो एक अलग बात है कि महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें फिर बरी कर दिया गया था। लेकिन किनके ऊपर चलाया गया था ये एक मुकदमा, जो ये था लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग महोदय हैं, इनके ऊपर ये मुकदमा चलाया गया था लंदन में जाने के बाद में, लेकिन वो बरी कर दिए गए थे फिर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। सामान्य से बात बताऊं कि यानी भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन किसे कहते हैं, ऐसा मान के चलो आप। भारतीय सिविल सेवा का सृजन सबसे पहले किसने किया था, वोरेन हेस्टिंग या डलहौजी ने, विलियम बेंटिंग ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, सेम प्रश्न रिपीट हो चुका है, किसके शासनकाल में, तो अभी बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, डलहौजी नहीं है। कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो सती प्रथा थी उसका प्रतिबंध लगाया गया था उसके ऊपर। ठीक है, अब है 17 नंबर का प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, अवध का नवाब था या हैदराबाद का निजाम था या पेशवा बाजीराव द्वितीय या त्रावणकोर का राजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक। तो अवध का जो नवाब है वो पहला शासक था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। अब सहायक संधि है क्या, ठीक है, इसका तो क्या है आंसर, इसका तो है आपका 1 मिनट, अवध का नवाब। ठीक है, सहायक संधि क्या है, तो सहायक संधि का मतलब था भारतीय राजाओं को किराए पर सेना उपलब्ध कराना, इसका मतलब था। और आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले जो इसकी मतलब ये दिमाग की उपज किसकी थी सहायक संधि, ये डुप्ले साहब थे, यहाँ के डुप्ले यूं समझो। डुप्ले महोदय ने सबसे पहले यही प्रयास किया था कि भारतीय जो राजा थे देसी शासक, इनको क्या करते, इनकी सुरक्षा, इनको ये कहा कि आपकी सुरक्षा की जाएगी, आपके पास सेना नहीं है, सेना हमारी होगी, वो आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन उसका जो मतलब किराया होगा ना वो आपको वहन करना होगा। इस प्रकार से नीति थी अंग्रेजों की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ 18 नंबर की, सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाली प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली भारतीय देशी शासक कौन थे, हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर की सिंधिया, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़। तो इसका जो राइट आंसर है हैदराबाद के जो निजाम थे ये प्रथम भारतीय देशी शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। 19 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी उन्होंने राजपूतों के साथ मतलब संधि क्यों की थी, उसका मेन मोटिव क्या था, शत्रुओं के वीर सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। यदि आप यूपीसी की तैयारी करते हैं या किसी स्टेट पीसीएस के अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारा जो एमसीक्यू जो पार्ट रहता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो बहुत ही मोस्ट रहने वाला है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केवल एग्ज़ाम मतलब जो कि स्टेट पीसीएस या यूपीसी के जिस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनका क्या लेवल रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रश्नों को डिजाइन करके आते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ मैं 20 नंबर का, सुगोली की संधि हुई थी, यानी सुगोली की संधि कब हुई थी। ठीक है, कहते हैं कि सुगोली की जो संधि है ये वर्तमान समय तक जिंदा है और भारत और नेपाल के बीच में कुछ टेरिटरी को लेकर विवाद भी है, वो इसी संधि को लेकर है कि इस संधि में बताया गया है कि इस नदी के इस हिस्से का
क्षेत्र जो है पार्ट है वो इंडिया का है, और इसके इधर मतलब यूँ मान के चलो कि इस संधि में ऐसे बताया कि इधर इंडिया है और इधर आपका नेपाल है। अब इसी चीज़ को लेकर वर्तमान में डिस्प्यूटेड है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, आप सभी को ज्ञात है पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तराखंड में लिपुआ लेक वो सब है ना। हाँ, लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है, सुगोली की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1800 में, 1803 में, 1805 में या 1815 में? तो सुगोली की संधि जो सभी को ज्ञात है वो हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 में सुगोली की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग प्लासी का युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ ओंगल मैसूर, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय ओंगल मराठा युद्ध। इसमें हमको ये पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो जो कि बक्सर का युद्ध कब होता है? 1864 को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें हेक्टर मुनरो ही थे जो ब्रिटिश सेनानायक को लीड कर रहे थे, ब्रिटिश सैनिकों को लीड कर रहे थे। वोरेन हेस्टिंग प्लासी का जो युद्ध था, इसमें आई थिंक वोरेन हेस्टिंग नहीं है, इसमें रॉबर्ट जो क्लाइव महोदय हैं, 23 जून 1757 को ये युद्ध होता है। कब होता है? 1757 को ये युद्ध होता है। इस युद्ध में लीड कौन करता है अंग्रेजों को? तो आपके लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग नहीं करते हैं, इसमें रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। तो इसका जो असुमेलित नहीं है तो ये इसमें असुमेलित है। लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग प्लासी के युद्ध में इसको ठीक से सुमेलित नहीं किया करने वाले ने। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ मैसूर युद्ध, जिसमें क्या होता है कि टिप्पू सुल्तान महोदय हैं, इनकी 1799 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई सबसे पहले और कब लगाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कैनिंग ने या विलियम बेंटिंग ने? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और कब लगाया था? तो ये लगाया था 1829 में। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, इनके अथक प्रयासों से मतलब उनकी भी बहुत अच्छी भूमिका रही थी सती प्रथा को मतलब समाप्त करने में। आपको मैं बता दूं कि सती मतलब संपूर्ण देश में जो अंतिम महिला जो थी सती होने वाली, उसका नाम था रूप कंवर। साथ में आ ही गया तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम था रूप कंवर। और ये कहाँ की थी? ये थी सीकर, राजस्थान के श्री माधोपुर से। कहाँ की थी? ये थी श्री माधोपुर सीकर में ये स्थान है, श्री माधोपुर। ठीक है, और सीकर राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान इंडिया में है, इतना भी आपको बता दूं मैं। 23 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, जयपुर या संबलपुर? तो इसका जो प्रथम हुआ था वो सतारा जो है, ये सबसे पहले हुए थे। ये हुआ था 1848 में, ये शिकार हो गए थे। उसके बाद में जयपुर और संबलपुर जो हैं ये 1849 में शिकार हो गए थे। ये कब हुए थे? ये 1849 में। और ये झांसी हैं, ये कब शिकार हुई थी? ये 1853 में शिकार हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 24 नंबर के। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? यानी उस समय भारत में कब बिछाई गई थी? हाँ, इतना और बता देता हूँ आपको, ये 1853 में बिछाई गई थी। ठीक है, कब, कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ये लगभग, हाँ, कितना किलोमीटर थी? कब बिछाई गई थी? 1853 में। और इसकी लंबाई कितनी थी? तो इसकी लगभग 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, हाँ, और ये कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में थी। ये कहाँ से कहाँ से थी? बम्बई से ठाणे के बीच में थी। अब हमको प्रश्न ये पूछा है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी महोदय है ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे या अवध त्रिहतुज रेलवे? तो भारत में जो सबसे पहले रेल की शुरुआत की थी ना, उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 26 नंबर के। भारत में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को पहली बार स्वरूप दिया गया था, यानी पीडब्ल्यूडी की बात हो रही है, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करें, इसको सबसे पहले कब मतलब स्वरूप दिया गया था? तो ये 1853 में इसको स्वरूप दिया गया था। इसके समय भी लॉर्ड डलहौजी थे यहाँ के। कौन थे?
लॉर्ड डलहौजी महोदय हैं, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। 27 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? 1857 में, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने इसका घोषणा पत्र सुनाया था। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। 29 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। महारानी विक्टोरियन को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो ये 1857 को किया गया था। ठीक है। 30 नंबर की प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो जो लॉर्ड एलन बरो है, इन्होंने इसको दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है। आज के करंट अफेयर्स की भी हमारी वीडियो लेक्चर आता है, उसको भी आपको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप MCQ प्रश्नों की 30 की हम चर्चा कर चुके हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।